राया स्टार रास्ते से जा रहा था। अचानक उसके सामने बर्फीले दानव प्रकट हुआ। दानव ने राया स्टार के ऊपर हाथ फेरा। पल भर में उसका शरीर पत्थर जैसा जम गया। अगली सुबह जब पिता हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राया स्टार अब एक इंसान नहीं, एक कठपुतला बन चुका था। घबराकर वह तुरंत गांव के पुराने तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने ध्यान लगाया और एक झटके में उसकी आंखें खुल गईं। कांपती आवाज में बोला, ये कोई साधारण दानव नहीं, ये पाताल लोक से आया एक एलियन है जो UFO के जरिए पृथ्वी पर पहुंचा है। यह जीव इंसानों की आत्मा को जमा कर उन्हें अपने जैसा बना देता है। तभी तांत्रिक ने एक प्राचीन मंत्र का जाप किया। हवा कांप उठी और कुछ ही पलों में राय स्टार फिर से इंसान बन गया। डरे हुए स्वर में राय स्टार बोला, बाबा इसका अंत कैसे होगा? तांत्रिक ने फिर ध्यान लगाया और कहा, जब अगली अमावस्या की रात चंद्रमा लाल नहीं नीला होगा और गांव के बीचों बीच एक झूला प्रकट होगा, तब समझ लेना बर्फीले दानव का अंत निकट है। यह कहकर तांत्रिक वहां से गायब हो गया। राय स्टार गांव लौटा और सबको चेतावनी दी, अमावस्या की रात बाहर मत निकलना। लेकिन लोग मानते नहीं थे। जो भी उस रात घर से बाहर निकलता वो कुछ ही पलों में जम जाता और वो इंसान धीरे धीरे उसी बर्फीले दानव में तब्दील हो जाता। ये सिलसिला 30 साल से चल रहा था। कोई नहीं जानता था ये सब क्यों हो रहा है। फिर एक अमावस्या की रात आई। गांव में मेला लगा था। खुशियां थीं, झूले थे, दुकानें थीं। रात के ठीक 12 बजे राय स्टार अपनी छत पर गया और चंद्रमा को घूरने लगा। चंद्रमा लाल था और तभी आसमान से वही बर्फीला दानव उड़ता हुआ दिखाई दिया। दानव के गांव में उतरते ही जमीन जम गई। लोग भागने लगे मगर कोई नहीं बच सका। जो बचे वो मारे गए। 500 साल बीत गए। फिर आई अमावस्या की रात। चंद्रमा का रंग नीला हो गया। आसमान लाल हो उठा। सन्नाटा छा गया। राय स्टार दौड़कर गांव के बीच पहुंचा और उसकी आंखें चमक उठी। सामने वही झूला था। राय स्टार झूले पर बैठ गया। झूला तेजी से नाचने लगा। तभी झूले से एक आवाज आई, इस दानव का अंत किसी इंसान के हाथों नहीं होगा। इसे खत्म करेगा वही जिसका शरीर आधा इंसान और आधा जानवर हो। राय स्टार चौंका, मेरा शरीर भी आधा इंसान और आधा खरगोश जैसा है, यानी मैं ही इसका अंत कर सकता हूँ। झूला रुक गया। अगली अमावस्या गांव एक बार फिर शांत था। रात के 12 बजे वही दानव आया और इंसान का रूप लेकर राय स्टार की ओर बढ़ा। राय स्टार दौड़ता हुआ झूले की ओर भागा और गायब हो गया। दानव ने सोचा शायद ये झूले में है। वह झूले पर बैठ गया। झूला जोर जोर से नाचने लगा। अचानक आसमान लाल हो गया। एक तेज आवाज के साथ UFO आसमान से उतरा और दानव को अपनी ओर खींचते हुए ले गया, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव के सभी जमे हुए लोग ठीक हो गए। गांव में फिर कभी कोई बर्फीली घटना नहीं हुई। लेकिन हर अमावस्या की रात आज भी गांव के ऊपर वही UFO घूमता है।